हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस टेक ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, काफ़ी लोग यूकेपीएससी जेईई का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यूकेपीएससी जेईई की अपडेट दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहे और जो भी नए दोस्त हैं चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी जो भी दोस्त टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, ठीक है। बाकी दोस्तों, बात करते हैं यूकेपीएससी जेईई के रिजल्ट के अपडेट। यूकेपीएससी जेईई की अपडेट के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो यूकेपीएससी जेईई के रिजल्ट के बारे में दोस्तों एक अपडेट आपके पास में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको अभी टेलीग्राम में बताया है कि जो भी आपको मेल करने के लिए बोला है वो मेल इस करने के उसके पीछे के कारण मैं आपको बता देता हूँ, फिर रिजल्ट की अपडेट देता हूँ। देखो, जैसे दोस्तों मैंने आपको आज तक पहले भी बताया कि जब जब सीटें कम होने के विचार में होता है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अभी देखो, आपने देखा होगा आवास विभाग में एक सीट जेई और ए की पहले भी कम हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो डेपुटेशन से आ रखे हैं या इरिगेशन से अदर डिपार्टमेंट है, उनको वहाँ पे उसी विभाग में सम्मिलित किया जा रहा है, यानी कि उसी विभाग में ले लिया जा रहा है, जो भी जिस भी तरीके से आप जानते हो। अभी लगभग आपकी एक सीट मुझे पता है, जो एक सीट के बारे में वहाँ पे जो डेपुटेशन से आ रखे हैं उनको वहाँ पे पक्का किया जा रहा है, मतलब उसी विभाग में ले लिया जा रहा है। तो उनकी फाइल चल रही है उस विषय में कि इनको यहाँ ले लिया जाए आवास विभाग में। परंतु तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेल करे, अभी एक सीट है, क्या पता कल के दिन एक का 10 हो जाए। तो हमारे लिए एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। अगर एक सीट भी कम हो गई तो जो भी एक सीट में कोई व्यक्ति अगर लास्ट में बाहर होता है, मतलब लास्ट जो रहता है, जो कट ऑफ के पहले नंबर पे लास्ट रहता है, उसके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि एक सीट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो और एक सीट इम्पोर्टेंट उसके लिए जो बाहर हो रहा है उसके लिए भी है, और रिजल्ट में देरी का कारण बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सीटें अगर एक कम होगी, दो कम होगी, चाहे एक भी कम होगी, तो रिजल्ट में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप भी जानते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, रिजल्ट में सबकी किस्मत तय हो चुकी है, रिजल्ट बन चुका है। रिजल्ट ऑलरेडी डन, रिजल्ट बन चुका है। अब आप कहोगे रिजल्ट बन चुका है तो दे क्यों नहीं रहे। देखो, रिजल्ट बन चुका है, देने ना देने या आयोग पर डिपेंड है, क्योंकि आपको पता है सारे जो रिजल्ट हैं चुनाव आयोग के परमिशन से ही रिजल्ट आते हैं। जैसे उनको परमिशन मांगी जाती है तो रिजल्ट घोषित किया जाता है, ठीक है। अब चुनाव जो आचार संहिता ख़त्म होने वाली है उसमें लगभग आपके 5-6 दिन मात्र हैं, 5-6 दिन शेष बचे हैं, ठीक है। हाँ, 4 और 6 दिन शेष बचे हैं उसमें चुनाव के आचार संहिता ख़त्म होने में। तो आयोग का विचार यह बन रहा है कि इसको जो जेई का रिजल्ट है आचार संहिता के बाद तुरंत दे दिया जाए। तुरंत कब दे दिया जाए? अब देखो, रिजल्ट आपको भी लगभग लगभग सबको पता है कि 10 जून से पहले आने को है, क्योंकि सभी का आयोग में मेल किया होगा, कॉल किया होगा, जो भी किया होगा, तो सभी बोल रहे हैं कि 10 जून से पहले आ जाएगी या 10 जून तक आ जाएगा। तो मुझे जो लगता है, देखो दोस्तों, अगर सब कुछ बढ़िया रहा, देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट में कोर्ट केस होते रहते हैं। कभी भी लास्ट, जैसे किसी को आप समझ सकते हो, जैसे किसी को डॉक्यूमेंट ने बाहर कर दिया तो कभी भी लास्ट में कोई कोर्ट केस हो जाता है। वैसे ही इसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको पहले भी इसकी भी बता देता हूँ कि कोर्ट केस होने की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आयोग ने कहा है अगर कोर्ट केस वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट में हो जाता है कभी कभी, मैं आपको बता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपका रिजल्ट 10 से पहले आ जाएगा, और चुनाव का रिजल्ट है उसके बाद ही आएगा। तो आप ये मान के चलिए, देखो अभी मैं आपको 2-4 दिन में नई अपडेट दूंगा, और अभी आप मान के चलिए 7 तारीख या 10 तारीख आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा चांस है 7 तारीख के रिजल्ट आने की चांस है। देखो, मैंने आपको 2 डेट बताई, 7 और 10। इसमें 7 के आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वो मैं आपको तब बता दें अगर इसमें कोई दिक्कत ना हो, सीटें सब कुछ वैसी रहें, तो तब, क्योंकि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको मेल आईडी और मेल करने को बोला है आप मेल करें, उससे क्या होगा कि इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर कहीं पे एक सीट भी कम हो रही है वो नहीं होगी, और सीट कम नहीं होगी तो जो रिजल्ट पहले से बना होगा वो डिक्लेयर होगा। अगर देखो दोस्तों, एक भी सीट कम होती है तो रिजल्ट जो बना है उसमें करेक्शन होता है, तो उसमें फिर टाइम लग जाता है, फिर डेट आगे पीछे हो जाती है। अभी मैं आपको फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि रिजल्ट की जो डेट है 7 जून के आसपास आसपास ये भी बता देता हूँ, 7 जून के आसपास आने की आपकी पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें कुछ भी आगे पीछे चेंज होता, अगर ये थोड़ा क्या पता जल्दी हो जाए, क्या पता 4 को आ जाए, वैसे 4 को पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 7 की जगह 10 को जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है,
7 की जगह 4 को आता है, 7 की जगह 10 को आता है, 12 को आता है, जो भी आता है वैसे पॉसिबिलिटी 7 जून की है। ठीक है, लगभग आपके 9 दिन बच गए हैं रिजल्ट आने में। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है, मैंने आपको पिछले बार भी जब आपने देखा होगा, पहले डीवी का रिजल्ट मैंने आपको एक दिन बताया था कि 99% 9 आ जा रहा है, फिर भी उसमें कोई दिक्कत हो गई थी, फिर भी मैंने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको पहले बता दिया था कि रिजल्ट आ रहा है, आप 10 मिनट वेट करिए, साइट में बैठे रहिए, 10 मिनट में आपका रिजल्ट अपलोड होने वाला है। तो रिजल्ट आ गया था। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 7 तारीख के आसपास रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। इसमें अगर कुछ भी चेंज होता है, मैं 2-4 दिन, दो मतलब ये मान के चलिए फ्राइडे या अगले मंडे तक आपको अपडेट दे दूंगा कि 7 जून को आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे आप ये मान के चलिए अभी फ़िलहाल जो अपने मन में चले कि 7 जून तक रिजल्ट आ रहा है। बाकी दोस्तों मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, आयोग का मेल आपके पास है, मेल आईडी आपके पास है, मेल मैंने पहले से टेलीग्राम में डाल रखा है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो आप आयोग को भी मेल करते रहिए, आयोग को भी कॉल करते, देखो आयोग को टोल फ्री नंबर सब पे मैंने ग्रुप में भी डाला है, आयोग को मेल करते रहिए। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, मेल करिए, कॉल करिए, और जो मैंने अभी सीट का कम होने का जो एक मेल बनाया है उसको भी लगातार करें, उसमें सीएम हेल्पलाइन का मेल है जो भी, और एक चीफ सेक्रेटरी का मेल है। ठीक है, इस पे मेल करते रहिए, बाकी आपका रिजल्ट मान के चले आप 7 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं दोस्तों, आएगा तो मेरा मानना है रिजल्ट 4 जून के बाद ही आएगा। ठीक है, 4 जून के बाद आएगा, चुनाव के बाद ही आएगा। अगर इससे पहले आता है तो बहुत आपके लिए वो हो जाएगा, परंतु मुझे जो लगता है 4 जून के बाद आएगा, और 7 और 10 के आसपास आपकी रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। इसमें जो भी कंफर्म डेट होगी मैं आपको 2-4 दिनों में बता दूंगा, तब तक बने रहिएगा दोस्तों। पैनिक ना होए कि सीटें कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हर विभाग में नहीं है। देखो जो विभाग मेरे को पता चला, आवाज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप सतर्क रहिए, मेल करते रहिए, ताकि भविष्य में आपके साथ, भविष्य मतलब भविष्य कुछ भी हो सकता है आपका, 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन 5 दिन कि कभी हो सकता है। जैसे आपको पता है 2015 में भी 100 जनरल की सीटें कम हुई थी। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि 100 सीटें कम हो रही है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक सीट आवाज़ के कम होने की पॉसिबिलिटी है। अभी हुई नहीं, उसमें भी विचार चल रहा है, ऐसा नहीं कि सीटें कम हो गई हैं। एक सीट का विचार, मतलब फाइल का काम चल रहा है कि एक सीट पे इनको परमानेंट किया जाए। तो आपको पता है कि अगर एक सीट परमानेंट होगी उधर आवास में, जो डेपुटेशन में जा के, तो खुद ही कम हो जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा, एक जेई में एससी की सीट कम हुई थी, एई में भी एक सीट कम हुई थी। तो आप उसको देख के मैंने ये मेल बनाया और मेल करने को कहा है। तो उसको देखते हुए मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे पहले से सतर्क रहेंगे तो किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट कम नहीं होगी। तो आप मेल करते रहे, आयोग को रिजल्ट के रिगार्डिंग भी मेल करते रहिए, जो मैंने एक सीट वाला भेजा आपको उसमें मेल करते रहिए, आयोग को कॉल करते रहे रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी बने रहे दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।